आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बजट में जनता दे सकती है सुझाव, सिर्फ योजनाओं से नहीं जन भागीदारी से रखी जाती है मजबूत राज्य की नींव। हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए अव्वा दिसुम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से विशेष व आम जनता 17 जनवरी तक झारखंड राज्य के बजट के गठन को लेकर अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ की जाए ताकि सुदूर क्षेत्रों से जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। होली से 2 माह पहले ही ट्रेन फुल, 1 मार्च तक चलेगी लंबी वेटिंग। दरअसल अभी होली में करीब 2 माह बचे हुए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन फुल हो गई है। 23 फरवरी से 1 मार्च तक की लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, LTT गया SF वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, LFP धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, NDLS रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क बेंगलुरु हटिया सभी ट्रेनों में होली तक 50 से 100 तक का वेटिंग है। आमतौर पर जिस ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिल जाता था उसमें भी वेटिंग 100 से अधिक हो गई है। लोग वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बुकिंग और तेज होने की संभावना है। और अगली खबर मौसम से है। -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रांची के मैक्लूसीगंज का तापमान। 6 जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। येलो अलर्ट जारी, 11 फ्लाइट हुए रद्द। दरअसल झारखंड में कड़ाके की ठंड का दौर अभी भी थमने वाला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट का संभावना जताई जा रही है। खासकर रांची, गुमला और खूंटी में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रहेगी, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से ठिठुरन और बढ़ेगी। रांची आदित्यपुर का मेयर का पद ST के लिए रिजर्व, धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय, मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। JPSC ने जारी किया प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर। 6 माह में 28 नियुक्ति परीक्षाएं। सिविल सेवा PT 8 मार्च को, जेट 29 मार्च को। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। इसी तरह 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट की परीक्षा होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 2500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार
करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। रिम्स की जमीन पर कब्जा मामले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच शुरू। दोषी अफसर बिल्डरों से वसूली का आदेश है। दरअसल रिम्स की अधिकृत जमीन पर हुए बड़े पैमाने में अतिक्रमण और अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है और जाँच करना शुरू कर दी है। एसीबी ने रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय रांची और रांची नगर निगम निबंधन कार्यालय रांची आरआरडीए के पदाधिकारियों और कर्मियों सहित अन्य अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को इस मामले में आदेश देते हुए एसीबी को केस दर्ज कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिम्स के कब्जे वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए, साथ ही जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह राशि दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूली की जाए। आदेश के अनुपालन में अब एसीबी ने छानबीन शुरू कर दी है। रोज 2500 लोग पहुंच रहे हैं आधार सेंटर, लेना पड़ रहा है अपॉइंटमेंट, मिल रहा है 4 दिन का नंबर। दरअसल पूरी रांची और राज्य का एकमात्र आधार सेंटर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मंगल टावर के पीछे स्थित एक छोटे से स्थान पर चलने वाले आधार सेंटर में रोजाना सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लग रही है। बिहार और बंगाल के लोग भी आधार में सुधार कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्र संचालकों की माने तो रोजाना 2000 से 2500 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पर 500-600 लोगों का ही समस्या का समाधान हो पा रहा है। बाकी लोगों को निराश खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस मौके का फायदा बिल्डिंग में चल रहे 2-3 कैफे वाले उठा रहे हैं। आधार सेंटर के नीचे एक निजी कैफे वाले को अपॉइंटमेंट सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 रुपया देकर अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है और अपॉइंटमेंट भी तुरंत का नहीं, 3-4 दिन का बाद का मिल रहा है। राशन कार्ड धारकों को सस्ता एलपीजी और उज्ज्वला योजना में सब्सिडी मिल सकती है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के परिवारों को 450 में गैस सिलेंडर मिल सकता है, जो एक नई पहल है। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी जारी है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं कराने पर सब्सिडी बंद होने का खतरा है। डिलीवरी में पारदर्शिता के लिए लागू मोबाइल ओटीपी सिस्टम कुछ ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, जिस पर समाधान के लिए कुछ काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि एलपीजी कवरेज बढ़े और प्रदूषण कम हो, जिसके लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार जारी है। भविष्य में बायो एलपीजी और नवीकरणीय गैसों का उपयोग भी बढ़ सकता है, जो पारंपरिक एलपीजी की जगह ले सकता है। रांची विश्वविद्यालय में हुई बैठक, एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सिमडेगा में पहली बार शुरू हो रही है साइंस की पढ़ाई। दरअसल रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गोस्नर कॉलेज रांची को स्नातक पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया है। वहीं सेंट जेवियर कॉलेज सिमडेगा को स्नातक विज्ञान के विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दोनों कॉलेजों के प्रस्ताव को शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है। यह फैसला शनिवार को विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित एप्लीकेशन कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की। इसमें दोनों कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट रखा गया। झारखंड में भी मैया को उद्यम के लिए केंद्र 10,000 दे, राधा कृष्णन। दरअसल वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार के तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मैया को भी कुटीर उद्योग के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही केंद्र की कोल कंपनियों के पास बकाया 1,36,000 करोड़ का भुगतान शीघ्र कराया जाए। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के केंद्र सरकार के बजट पूर्वक विचार विमर्श के लिए शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के समग्र विकास के लिए सुझाव के साथ ये मांगे रखी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 51 लाख मैया को प्रति माह 2500 रुपये झारखंड सरकार की ओर से दिया जा रहा है। राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के साथ ही उग्रवाद की समस्या भी हमें विरासत में मिली है। झारखंड को केंद्र सरकार से कई परिक्षेत्रों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।